नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हो कि एट्थ पे कमीशन सिर्फ सैलरी हाइक नहीं है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और आम इन्वेस्टर पर क्या हो सकता है। तो सही वीडियो में आए हो। आज हम देखेंगे पे कमीशन होता क्या है, कितनी सैलरी बढ़ सकती है, कब से लगेगी और कौन से सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है। पे कमीशन एक स्पेशल कमेटी होती है जो हर 10 साल के आसपास बनाई जाती है। इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू करना और रिकमेंड करना कि उनकी बेसिक पे, अलाउंसेस और पेंशन कितना होनी चाहिए। सोचो आपके पास एक कार है जो आपने 2010 में 5 लाख की खरीदी थी। अब 2025 में वही कार लेने जाओ तो उसकी प्राइस 10 से 12 लाख होगी। मतलब चीजों की कीमत बढ़ गई। अगर सैलरी वही पुरानी रहे तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसी वजह से पे कमीशन बनाया जाता है ताकि सरकारी एम्प्लॉयज की इनकम भी टाइम के साथ इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग बढ़ सके। इनका मुख्य काम होता है इन्फ्लेशन बढ़ाने पर सैलरी को एडजस्ट करना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना, एम्प्लॉयज की परचेसिंग पावर और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना। दोस्तों, अगर हम पे कमीशन का हिस्ट्री का बात करें तो इंडिया में पहला पे कमीशन 1946 में बना था। उसके बाद से लगभग हर 10 साल में एक नए पे कमीशन का फॉर्मुलेशन हुआ। पहला पे कमीशन 1946 में इंडिपेंडेंस से पहले ही बना। इसने ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के सैलरी सिस्टम को रिव्यू किया था। फोर्थ पे कमीशन 1986 सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाया। इसके बाद सैलरीज में एकदम जंप आया था। सिक्स्थ पे कमीशन का बात करें तो ये 2006 में आया था। एम्प्लॉयज की सैलरी, अलाउंसेस और पर्क्स में बहुत रिफॉर्म लाए गए। सेवेंथ पे कमीशन 2016 से लागू हुआ। इसने फीटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस करके सैलरीज और सिंप्लीफाई किया। अब ये फीटमेंट फैक्टर क्या होता है? फीटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि सेवेंथ पे कमीशन से एट्थ पे कमीशन में बेसिक सैलरी कितनी टाइम्स इंक्रीज करेगी। अब एट्थ पे कमीशन 2025 से 2026 एक्सपेक्टेड है, जो अगले फेज में सैलरी रिवाइज करने जा रहा है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कब से लागू होगा और मार्केट में इसका क्या असर पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स एंड एनडीटीवी प्रॉफिट ब्रोकरेज रिपोर्ट के हिसाब से सैलरी हाइक 30 से 34% तक हो सकती है विद अ फीटमेंट फैक्टर अप टू 2.46। मिंट एनडीटीवी प्रॉफिट के हिसाब से लोअर एंड एस्टिमेट्स में भी फीटमेंट फैक्टर 1.8 तक हो सकता है विच गिव्स अराउंड 13% हाइक। कुछ और स्पेकुलेटिव रिपोर्ट समयम तेलुगु के हिसाब से फीटमेंट फैक्टर 3 तक भी देखा गया है। कब से लागू हो सकता है? द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन टाइम देखा जाए तो गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग ये कमीशन 1 जनवरी 2026 से अप्लाई हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की डिटेल एनालिसिस के मुताबिक अगर प्रोसेस सेवेंथ पे कमीशन जैसा फॉलो हुआ तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लेट 2027 या अर्ली 2028 तक हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इससे स्टॉक मार्केट पे क्या फायदा पड़ेगा। देखिए, सैलरी हाइक हुआ, लोगों के पास परचेसिंग पावर ज्यादा होगी, डिमांड इंक्रीज होगी, एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है, पहला। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कार और बाइक्स लेने वाले ज्यादा होंगे। तीसरा, रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर्स में भी डिमांड देखा जा सकता है। चौथा, बैंक और फाइनेंशियल सर्विस में भी बेनिफिट कर सकते हैं, डिपॉजिट्स और लोन इंक्रीज हो सकते हैं। बेसिकली ये हाइक इंपल्स बना सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और स्टॉक मार्केट में कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर में रैली आ सकती है, क्योंकि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग के सैलरी इम्पैक्ट होंगे, जो कि देश में एक अलग इम्पैक्ट लाएगा। दोस्तों, टोटल मिला के अगर हम देखें तो सैलरी हाइक रियलिस्टिक सिनेरियो में 30 से 34% तक हो सकती है। कुछ केसेस में 13% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फीटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 तक। इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है 1 जनवरी 2026 पर एक्चुअल इफेक्ट हो सकता है 2027 या अर्ली 2028 तक। और ये सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि इकोनॉमिक डिमांड और मार्केट सेक्टर में भी पॉजिटिव रिपल इफेक्ट ला सकता है। अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट को मेरे साथ ऐसे ही इजी ब्रेकडाउन करके सीखना हो तो आप मेरे को अपना दोस्त बना लें और साथ जुड़ जाएं मेरे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।